मार्केट से लोग ज़्यादातर 6 मंथ्स में ही बाहर हो जाते हैं। एंड आप इससे सर्वाइव कैसे करो? देखो, मार्केट एक लॉन्ग गेम है। यहाँ पे लोग सोच के आते हैं कि हम बहुत अच्छे से अर्न करेंगे, बट उनका पर्सपेक्टिव यही नहीं होता। शुरू में उनको बहुत जल्दी प्रॉफिट करना होता है, एंड उस चक्कर में वो इतने ज़्यादा इमोशंस के साथ लड़ते हैं, अपने इतने ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, एंड वो लिटरली डीमोटिवेट होकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो आज मैं उसको डिस्कस करूँगा ऐसे पॉइंट्स कि आप मार्केट में टिके रहो। बिकॉज देखो, ये एक्चुअल में ट्रू है। मार्केट में आप जितना लंबा टिके रहोगे ना, इवेंचुअली आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लोगे। बट अगर पहले 6 मंथ्स में या बाहर हो जाओगे, फिर तो गेम ही ओवर है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट सर्वाइवल एज योर फर्स्ट गोल। देखो, आई नो हम सब मार्केट में पैसा बनाने के लिए आए हैं, हम सब ने प्रॉफिट करना है, इसलिए मार्केट में आए हैं, इसलिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और किसी चीज़ के लिए तो आई नहीं है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ईगर हो प्रॉफिट करने के लिए, अगर आपका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको मार्केट से ही कुछ भी करके प्रॉफिट्स करने हैं, तो आप डिसीजंस गलत लोगे, आप गलतियां करोगे, आप बिना सेटअप के ट्रेड करोगे। आपको ये अर्ज होगी कि मुझे किसी भी तरह बस प्रॉफिट करके जाना है। इसलिए सारी गलतियां होती है, इसीलिए सारी हम अपने ही प्लान को फॉलो नहीं कर पाते हैं, एंड मार्केट हमें किक कर देती है बाहर बहुत जल्दी। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो पहला साल है, उसके अंदर एटलीस्ट आप अपना ये मत रखो कि मैंने इतना प्रॉफिट कर लेना है। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे पहले साल में बस सर्वाइव करना है। मैंने बड़ा लॉस नहीं करना, मैंने प्रॉफिट नहीं करना, बट मैंने पहले साल में अगर मैं ब्रेक इवन पे फ्लैट पे भी निकल गई, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। आप एक बार ही पहले साल में अपने जब ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर आपको भी अपने पैटर्न्स पता चलते हैं। आप क्या गलती करते हो, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, क्या सूट नहीं कर रही है। आपने तो भी ये चीज़ें देखनी है। अगर आप शुरू में ही प्रॉफिट के बारे में सोचने लग गए, फिर सारी गलतियां वहीं से शुरू होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क स्मॉल एंड स्टे लॉन्ग। आई नो हम ये सोचते हैं कि मार्केट में आके हम बहुत बड़ा रिस्क ले लेंगे, बड़ी पोजीशन साइज ले लेंगे, सो दैट हम एक बड़ा प्रॉफिट जल्दी जल्दी कर लें। बट ऐसे नहीं होता है। आपने करके देखा होगा, आपको पता है क्या होता है। अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है, आप सोचते हो कि मैं 10,000 का रिस्क ले लेता हूँ, बड़ी पोजीशन साइज बना लेता हूँ ताकि अच्छा प्रॉफिट जल्दी आ जाए, एंड ऐसे 10 ट्रेड्स हो जाए, 10 लॉस हो जाए, तो मार्केट ही आपको बाहर थ्रो कर देती है। उसके बाद आप रिग्रेट करते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखो, मार्केट के अंदर आपने लंबे टाइम के लिए रहना है। इतने बड़े बड़े रिस्क लेके कभी भी आप ठीक से ट्रेड नहीं कर पाओगे। अभी तो मार्केट में एंटर कर रहे हो, अभी तो आपने अपनी गलतियों से सीखना है, अभी तो आपने मार्केट को ट्यूशन फीस देनी है। तो जितनी कम ट्यूशन फीस दे के आप सीखोगे, जितने अच्छे से आप सीखोगे, उतना बेटर रहेगा। इतनी ज़्यादा ट्यूशन फीस मत दे दो कि अपनी पूरी कैपिटल ही ख़त्म कर दो। नेक्स्ट इज इमोशनल कंट्रोल इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्ट्रेटजी। देखो, हम सोचते हैं कि हमें परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए, बट एक नॉर्मल जो एवरेज स्ट्रेटजी है, उसको भी अगर आप अच्छे इमोशनल कंट्रोल से फॉलो करोगे, तो एक बहुत परफेक्ट स्ट्रेटजी से बहुत अच्छा रह जाता है। आपको हमेशा कोई बहुत परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। अगर आपके इमोशंस ही भी कंट्रोल में नहीं है, अगर आपका ग्रीड फियर यही कंट्रोल में नहीं है, तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। एंड इनको कंट्रोल में लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, आपने वॉकिंग, आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को जब इम्प्रूव करोगे ना, वो चीज़ आपकी मेडिटेशन के अंदर, वो चीज़ आपकी मेडिटेशन कर करके, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर करके आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगी। ये आप चीज़ खुद आप अप्लाई करके देखो। आप अगले 6 मंथ्स के लिए ये चीज़ अप्लाई करो। ये देखो, गेम लॉन्ग गेम है। यहाँ पे आपने 1-2 महीना ट्रेड करके बाहर नहीं हो जाना। आप 6 मंथ्स के लिए एक रिचुअल बना लो, प्लान बना लो। मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है इसके लिए कि कैसे रिचुअल्स आपके होने चाहिए। मैंने लास्ट वीक ही अपलोड की थी। उसके अंदर मैंने सारा बताया था क्या क्या रिचुअल्स आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप वो वीडियो भी देख लेना इसके बाद, एंड उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि कैसे ये सब चीज़ें अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके आपकी ट्रेडिंग में ओवरऑल कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट इज शो अप एवरी डे। अब बाय शोइंग अप एवरी डे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ ट्रेड करो। मेरा मतलब है कि आप रोज़ मार्केट को ऑब्जर्व करो, आप रोज़ अपने स्टॉक स्कैन करो, आप रोज़ चार्ट्स देखो, अपनी स्ट्रेटजी को रोज़ प्रैक्टिस करो। उसके साथ आपको मार्केट का रिदम पता चल जाएगा, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन से चार्ट पैटर्न्स है जो ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं, कौन से ऐसे सेटअप्स है जिनके चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा आप उनको प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप मार्केट को समझ पाओगे, उतना ज़्यादा अपने आप को समझ पाओगे। इनिशियल फेजेस में, अब तो मैंने नहीं देखता, इनिशियल फेजेस में रोज़ के 200-300 चार्ट्स देखते थे बैठ के,
वो देख देख के इतनी ज़्यादा आई स्ट्रेन हो जाती है ना कि अब अगर चार्ट के अंदर कोई मूविंग एवरेज ना लगाओ, कोई सुपर ट्रेंड कुछ ना लगाओ, तो फिर भी आपको पता होता है कि हाँ यार, ये चार्ट का प्राइस एक्शन ऐसा है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज होगी, यहाँ पे 20 होगी, यहाँ पे 50 होगी। एंड किसी भी चार्ट को ओपन करके सिर्फ 1 या 2 सेकंड में आपको समझ आ जाता है कि यार इस चार्ट को और देखना भी है कि नहीं, नहीं तो वो चार्ट उसी सेकंड रिजेक्ट हो जाता है। फिर आप किसी और चार्ट पे फोकस कर सकते हो। बट ये चीज़ कब आएगी? ये चीज़ कंसिस्टेंसी से आएगी। ये चीज़ काफ़ी साल तक चार्ट्स को देखने से, सेटअप्स को देखने से आएगी। तभी मैं कहता हूँ कि अब जो पास्ट के विनर्स हैं, जो थोड़ा टाइम पहले बहुत अच्छा चले हैं या कुछ साल पहले भी अच्छा चले हैं, उन सेटअप्स को बार बार देखो, उन सेटअप्स के स्क्रीनशॉट रखो, उन सेटअप्स पे ड्रॉ करो कि कहाँ पे ये वर्क करे थे, कहाँ से ब्रेकआउट आया था, उस ब्रेकआउट आने के बाद कितना चले हैं, अगर चले हैं तो क्यों चले हैं, कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे वर्क कर रही थी, ओवरऑल ट्रेंड क्या था मार्केट का। ये सब चीज़ें आप कंसिस्टेंटली जब स्टडी करोगे, उतना ज़्यादा आपका मार्केट में हाथ बैठेगा, उतना ज़्यादा आपका आइज़ जो है वो ट्रेंड हो जाएंगी एंड आपको फिर आगे और ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट इज़ लर्न फ्रॉम स्मॉल मिस्टेक्स। मार्केट आपको देखो हर गलती का ना बिल बेचता है, बट इंश्योर रखो कि वो बिल बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा बिल ना हो। आपने मार्केट से सीखना है, बट उसके लिए आपने एक छोटी फीस पे करके सीखना है। उसके लिए आप अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। ट्रेडिंग जर्नल में देखो कि क्या चीज़ वर्क की, क्या चीज़ वर्क नहीं की, कहाँ पे आपने गलती की, कहाँ पे आप इमोशनल होके आपने ज़्यादा बड़े ट्रेड्स ले लिए, कहाँ पे आपने स्टॉप लॉस जहाँ लेना था वहाँ पे नहीं लिया, बहुत लंबा लॉस चला गया। ये सब चीज़ें आप जर्नल में मेंटेन करो, उससे लिटरली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड अगर अभी तक आपको ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करने नहीं पता, कहाँ से स्टॉक स्कैन करने हैं, कहाँ पे एग्जैक्टली कोई स्टॉक बाय करना है, कहाँ तक उसको राइड करना है, कहाँ पे उसको ट्रेल करना है, कहाँ पे उसको प्रॉफिट बुक करना है, एक अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, पोजीशन ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे हम हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स देखते हैं, स्टॉक स्कैनिंग कहाँ से करनी है, सारा कुछ अगर आपने देखना है, सीखना है, बहुत ही ईजी वीडियोस में, बहुत ही ईजी वे से सीखना है, तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर मेरी वीडियो सीरीज आप चेक कर सकते हो। आपको टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए इसके बाद और कुछ नहीं देखना, सारा कुछ इसी में से आ जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो ऐप के अंदर ही चैट सेक्शन है, आप उस चैट सेक्शन में जाके मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई भी आपको डाउट है आप वहाँ पे जब मर्जी मुझे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करता रहता हूँ। इसके बाद आपको टेक्निकल के लिए लिटरली कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए आपको किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा कि यार ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, बताओ ले लूँ या लेना है तो कहाँ तक इसे बाय करके रखूँ, कहाँ पे निकालूँ। ये सब A to Z आपको सब कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही ईजी टू फॉलो स्ट्रेटजी उसमें मैंने समझाई हुई है विद वेरी ईजी वीडियोज़ इन हिंदी। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से, देखो सर्वाइवल एक शायद ना बोरिंग वर्ड लगता है। हम जब मार्केट में आते हैं हम ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, हम ज़्यादा प्रॉफिट करने के बारे में सोचते हैं, बट जो सर्वाइव करता है वही मार्केट में टिकता है। जो लोग काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उन्हें पता है कि उनका पहला साल, पहले 2 साल कैसे रहे थे, एंड वो जो लर्निंग्स थी उस लर्निंग से सीख के ही वो अभी तक मार्केट में टिक पा रहे हैं। उस लर्निंग से सीख के ही वो अब अच्छा ट्रेड कर पा रहे हैं। वो लर्निंग से सीख के ही अब वो प्रॉफिटेबल है। बट वो इनिशियल मार्केट में सर्वाइव कर पाए, ये पॉइंट्स फॉलो करके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताओ, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर ट्रेडिंग बडीज़। एंड मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।